हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में या पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लाई हूँ फिर से होम साइंस के क्वेश्चन। चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के पोषण से संबंधित है कहलाता है। क्या कहलाता है? तो नैदानिक पोषण, आहार, चिकित्सा, व्यावसायिक, फिर चिकित्सा, पोषण, उपचार। तो इसमें ऑप्शन होगा पहला। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैर संक्रामक बीमारी है? तो हृदय रोग, मोटापा, मधुमेह, ये सभी। तो इसमें हृदय रोग भी होता है, मोटापा भी होता है, फिर मधुमेह होता है। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा, कौन से आहार में रोगी की चिकित्सा आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवर्तन किया गया है? तो नियमित आहार, संशोधित आहार, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई। तो नियमित आहार नहीं होगा, ये तो राइट है। और ये होगा संशोधित आहार, यही राइट क्वेश्चन आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा आहार कमरे के ताप पर सामान्य द्रव अवस्था में रहता है? नियमित आहार, संशोधित आहार, तरल आहार, वसा युक्त आहार। तो राइट आंसर होगा इसमें तरल आहार। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 है कि तरल आहार का उदाहरण। तरल आहार का उदाहरण क्या होगा? खिचड़ी, दलिया, चपाती, फलों का रस। तो तरल आहार होगा इसमें खिचड़ी, क्योंकि ये तब सब दलिया, चपाती और फलों का रस। गलत, इसमें होगा फलों का रस, लिक्विड है, औषधियों खाने वाला है। फिर वृद्धाजन के लिए निम्न में से कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है? तैयार मृद आहार, नियमित आहार, तरल आहार, संशोधित आहार। तो क्या होगा? तैयार मृदुल आहार, इसमें पहला राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, आहार विशेष की को परामर्शदाता बनाने के लिए निम्न में से किसका ज्ञान होना आवश्यक है? तो मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, परामर्श सेवा, ये सभी। तो क्या होगा? ये सभी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8, आहार विशेष बनने के लिए क्या आवश्यक है? स्नातक डिप्लोमा, इंटर्नशिप, AMB राइट है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ये आहार विशेषज्ञ बनने के लिए स्नातक डिप्लोमा भी है और इंटर्नशिप भी चाहिए, इसीलिए राइट आंसर होगा ए और बी, सी आंसर राइट। फिर जैसे क्वेश्चन है 9, खाद्य विज्ञान और पोषण अथवा आहारिकी में विशेषता प्राप्त करने के लिए कौन सा डिग्री आवश्यक है? BSc, MSc, डिप्लोमा, इंटर्नशिप। तो क्या है? MSc। फिर क्वेश्चन नंबर 10, नैदानिक पोषण विशेष बनाना है, डैश डैश है, फिर जीविका में शामिल है। क्या है? प्राथमिक, द्वितीयक, फिर तृतीयक, यह सभी। तो क्या होगा कि नैदानिक पोषण विशेषण बनाने के लिए प्राथमिक जीविका में सम्मिलित है। तो राइट आंसर होगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि नैदानिक पोषण विशेष से अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं, जैसे चिकित्साओं में, शिक्षण संस्थाओं में, फिर औद्योगिक क्षेत्रों में, ये सभी। तो क्या राइट आंसर है? ये सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 12, दूध है। दूध क्या है? स्वादिष्ट पेय है, ऊर्जादायक रोग है और पौष्टिक पेय है या संतुलित आहार है? तो डी है संतुलित आहार।
क्वेश्चन नंबर 13, पिछले दशक के भारतीय आहारों में उपयोग घट गया है क्या? वसा का, परिष्कृत शक्कर का, या जंतु प्रोटीन का, या रेशेदार पदार्थ का? तो क्या है? वसा का। फिर क्वेश्चन नंबर है 14, रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं जिसमें पोषण भी सम्मिलित है को पूरा करने के लिए मूल रूप से कौन उत्तरदायी होता है? तो चिकित्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नरम आहार का उदाहरण। जैसे नरम आहार क्या है? दूध है, छाछ है, मिल्को शेक है, या खिचड़ी? तो ये तो सब लिक्विड है और नरम आहार में ये आएगा खिचड़ी। फिर मृदुल आहार नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक आहारी संशोधन नहीं होता है, कि पूर्णतया नरम नहीं होता है, कि आसानी से पचने वाला नहीं होता है, कि उच्च वसा और मसाले युक्त उच्च वसा मसाले युक्त नहीं होता है। फिर रोगों को भोजन देने का सबसे सही तरीका है क्या है? मुंह से भोजन खिलाना, नली द्वारा भोजन कराना, अंतशिरा से भोजन कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? मुंह से भोजन खिलाना राइट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? आहार कहते हैं, पोषण कहते हैं, अवशोषित कहते हैं, या ए और बी दोनों? तो क्या होगा? पोषण कहते हैं। तो बी द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्न में से कौन पोषण का प्रकार है? स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, फिर उक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उक्त दोनों राइट द आंसर सी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 है कि विषमपोषी पोषण में शामिल है क्या है? प्राणी समभोजी पोषण, मित्रोपयोगी पोषण, उक्त दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट द सी आंसर। 21 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन रहने दे रहे हैं। तो मैं आज 20 क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीट कराई हूँ। प्लीज़ आप इसको बार बार रिवीजन करिए, बार बार देखिए। आज अगर 2-3 बार आप लोग देख रहे हैं तो आपको 20 क्वेश्चन तो याद हो जाएगा ना। इसलिए मैं हर रोज़ क्वेश्चन आप लोगों के लिए डालूँगी। ये क्वेश्चन बैंक चैनल है जिसपे बस क्वेश्चन आंसर मिलेगा और आप लोग हर क्वेश्चन आंसर याद करिए। देखिए बहुत अच्छा आप लोग का तैयारी हो जाएगा। ओके, बाय बाय।